के दो पुत्र हैं जिनका नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद राजा जो हैं उनकी दो पत्नियां हैं। सुरुचि और सुनीति। सुरुचि का मतलब होता है जिसका सांसारिक वस्तुओं में रुचि हो, उसे सुरुचि कहते हैं। रुचि तो सबकी होती है, पर रुचि के साथ साथ बहुत ज्यादा आसक्ति जीवन को खराब कर देती है। जो सुरुचि है उनकी सबसे ज्यादा आसक्ति सांसारिक धन दौलत, लोभ लालच, और यहाँ तक कि सुरुचि उत्तानपाद जो राजा हैं उन पर भी अपना पूरा प्रभाव और पूरा अधिकार जमा कर रखती है। एकदा सुरुचेः पुत्र मंकामारोप्य लालयन् उत्तमं नारुरुच्छन्तं ध्रुवं राजा भयनंदन। एकदा सुरुचे पुत्रे, कहते एक दिन सुरुचि के कहने से राजा ने सुनीति को घर से बाहर एक कुटिया बनवा करके रख दिया और कहा, देवी आज से तुम यहीं निवास करना। सुनीति जो है बहुत ही प्रेम पूर्वक वहां पर निवास करने लगी। सुनीति का मतलब होता है जिसकी सुंदर नीति हो, जिसके सुंदर आचरण हो और जिसका सुंदर व्यवहार हो। पतिव्रत का धर्म पालन करना, स्त्री धर्म का पालन करना, पतिव्रत धर्म का पालन करना। राजा उत्तानपाद जो कुछ भी देते उसी से संतुष्ट रहना। हर व्यक्ति जब जन्म लेता है तो वह उत्तानपाद होता है। उत्तानपाद का मतलब यह है कि जिसके पैर ऊपर को हो और सिर नीचे को हो। मातृगर्भ से जब बालक जन्म लेता है तो कैसे लेता है? पहले सिर बाहर आता है कि पैर आता है? सिर बाहर आता है। इसलिए हर जीव, हम आप ही समझिए उत्तानपाद है। और हर व्यक्ति की दो पत्नियां होती हैं, एक धर्म मार्ग में चलने वाली और एक अधर्म मार्ग में चलने वाली। जो अधर्म मार्ग में चलती है वह सुरुचि है और जो धर्म मार्ग में चलती है वह सुनीति है। सुंदर नीति हो जिसकी। सुनीति को कोई इतराज नहीं हुआ। राजा ने गांव से, नगर से बाहर कुटिया बनवा दी, उसमें रहने लगी। सप्ताह में 2 सेर जौ का आटा मिलता था सुनीति को। जिस समय सुनीति को निकाला उस समय सुनीति गर्भवती थी। धीरे धीरे उन्होंने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया और जो पुत्र का नाम है, पुत्र का नाम ध्रुव रखा। क्या रखा? ध्रुव। पहले की जो माताएं थी ना, नाम भी बड़ा सोच समझ के रखती थी। ध्रुव माने होता है स्थिर, ध्रुव माने होता है अटल, ध्रुव माने होता है अचल, और ध्रुव माने होता है जिसकी कार्य की पूर्णता
हर परिस्थिति में होती है, उसी को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव नाम रखा। धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा। गुजारे के लिए 2 सेर जौ का आटा और 2 वस्त्र दिए जाते थे। उन्हीं 2 वस्त्रों में गुजारा करती थी, उन्हीं से संतुष्ट रहती थी, क्योंकि उनकी ऐसी कोई डिमांड नहीं थी कि रोज मुझे नए नए वस्त्र आभूषण चाहिए, ऐसी कोई सोच नहीं थी। फिर क्या करती? अति प्रसन्नता से जीवन व्यतीत करती। धीरे धीरे समय बीता और बालक की उम्र लगभग 5 वर्ष की हुई, और 5 वर्ष में बालक ठीक तरह से समझदार हो जाता है। 5 वर्ष पौगंड अवस्था कही जाती है। जैसे ही ध्रुव जी 5 वर्ष के हुए तो समवयस्क जो उनके सहपाठी थे, क्योंकि नज़दीक में ऋषियों के आश्रम बने हुए थे, उनके बालक भी आते थे, उन्हीं के साथ वह खेल कूद करते थे। रोज की तरह खेलने गए। कहते हैं कि बालक को कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, क्या कर रहा है, माताओं का इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। लालेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ेत। 5 वर्ष तक लालन पालन करना चाहिए बच्चे को। कोई कटु वचन ना बोले, बहुत जोर से डांटे नहीं, क्योंकि पौगंड अवस्था होती है। 5 साल ये सिर का जो बीच का भाग होता है पुलपुला होता है, और जब तक ये सिर का पूरा भाग ठोस ना हो जाए उसे पौगंड अवस्था कहते हैं। तब तक ज़्यादा लोड नहीं देना चाहिए। पर आजकल हम बालकों को तो बस चले तो जन्म से ही लोड दे दे, पर जब बोलता नहीं, चल नहीं पाता तो क्या करें, 2 साल में स्कूल भेज देते हैं। क्यों? IPS जो बनाना है, जज बनाना है, बहुत बड़ा आदमी बनाना है, तो ज़्यादा मेहनत करानी पड़ेगी। और यही कारण है कि वो बालक जल्दी बीमारी का शिकार बन जाता है। क्यों? क्योंकि असामयिक हम उस पर इतना लोड दे देते हैं, दबाव दे देते हैं कि बच्चा उसे संभाल नहीं पाता। लालेत 5 वर्षाणि, और कहते हैं 10 वर्षाणि ताड़ेत। 5 साल से 10 साल की अवस्था में उसको डांट कर रखना चाहिए। डांट के मतलब गलत रास्ते में ना जाए, गलत लोगों से ना मिले, गलत बात ना सीखे, चोरी करना ना सीखे। स्कूल जाता है, पेंसिल रबड़ दूसरे बच्चे की उठा के ले आता है, हम देखते हैं। कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, आगे से ऐसा मत करना। वो जानता है कि ये कोई गलत बात नहीं। दूसरे दिन जाता है तो और कॉपी लेकर चला आता है, तीसरे दिन जाता है और करता है। क्यों? क्योंकि हमने उसको डांट कर नहीं समझाया ना, बेटा ये अच्छी बात नहीं है, ये गलत बात है, आज के बाद तुम ऐसा मत करना। अगर ऐसा हम करते तो आज वह बालक ठीक हो जाता, पर बचपन में हमने ताड़ा नहीं। ताड़े का मतलब केवल मारना नहीं। रामचरितमानस में चौपाई है, ढोल गमार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ने का मतलब मारना नहीं, निगाह रखना। पहले को लोग कहते थे मैं यहाँ से जा रहा था तो मेरा पड़ोसी मुझे ताड़ रहा था। ताड़ने का मतलब देखना, दृष्टि रखना। ताड़ने का मतलब केवल मारना नहीं।
पर जब हम दृष्टि नहीं रखते, वही बालक आगे चलकर बहुत बड़ा चोर बन जाता है, बदमाश बन जाता है, क्योंकि उसे यह पता है कि ये कोई गलत आदत नहीं। तो कहते 5 वर्ष तक लालन पालन करो, 10 वर्ष तक ताड़ो, और जब वो बालक 16 वर्ष का हो जाए तब क्या करें? प्राप्ते तु खोड से वर्षे, जब 16 वर्ष की अवस्था हो जाए तब कहते हैं कि मित्र वदा चरित, उससे मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। कहते हैं जब बाप की पनही, बाप के जूते बेटे के पैर में आ जाए तो उसको जमान समझ लो, बराबरी का समझ लो, फिर उसके साथ मित्र जैसा व्यवहार करो, फिर उसको डंडा मत उठाओ, थप्पड़ मत मारो। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो कदाचित उसने हाथ पकड़ लिया, या जो कार्य आप करने जा रहे हैं वही कर दिया, तो फिर क्या होगा? इसलिए कहते हैं मित्र जैसे व्यवहार करना चाहिए। सब चीज बताएं, उसे सिखाएं, प्रेम से कहें कि बेटा ऐसा नहीं, ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। अगर ऐसा आप करते हैं तो समझिए जीवन धन्य हो गया। क्योंकि कहा है कि माता शत्रु पिता वैरी एन बालेन पठिता। तो बालक 5 वर्ष का हो गया ध्रुव, रोज अपने समवयस्क बच्चों के साथ खेलने जाते हैं और शाम को आते हैं। आज रोज की तरह गए। आपसों में बालकों का स्वाभाविक है, झगड़ा हो जाता है, झगड़ा हो गया। जब झगड़ा हो गया तो किसी ऋषि बालक ने कहा कि आज के बाद हम तुम्हें अपने साथ नहीं खेलने देंगे। बोले क्यों? बोले इसलिए कि तुम हमारे साथ खेलने योग्य नहीं हो। बोले वो क्यों? बोले वो इसलिए कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारी मां को घर से बाहर निकाल दिया है। छोटे छोटे बच्चों को इन बातों का बहुत प्रभाव पड़ता है। जिन घरों में माता पिता झगड़ते हैं ना, आप समझिए आप बच्चे के संस्कार को खराब कर रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं अरे क्या फर्क पड़ता है, आप अपने लिए नहीं, कम से कम उस बालक के लिए तो जीजिए, उस बालक के साथ तो अच्छा व्यवहार कीजिए जो आपके पीछे है, आपकी ही बात सीख रहा है। आप जैसा कर रहे हैं, वो टेप रिकॉर्डर है, वो सब टेप कर रहा है। इसलिए सुंदर माहौल बनाए। आज जैसे यह बात कही दिल को छू गई और रोना शुरू कर दिया ध्रुव जी, और रोते रोते अपनी माता के पास आए। सुनीति ने जैसे देखा रोते हुए तो दौड़ कर आई और दौड़ के आकर गले से लगा लिया। बोले पुत्र ध्रुव क्या हुआ तुम्हें, तुम कैसे रो रहे हो? किसी ने तुम्हें कुछ कहा, तुम्हें डांटा, किसी ने तुम्हारा कोई सामान ले लिया, ऐसा क्या हुआ जिससे तुम अति परेशान हो? अब ध्रुव जी ऐसा रोते हैं कि कुछ सुनना ही नहीं चाहते। हिलकियां भर भर के रो रहे हैं, सिसकियां ले रहे हैं। माता तो जैसे जैसे रोना नहीं बंद करते, घबराती जा रही है, बार बार गोद में उठाती है, आंख पोंछती है, माथा चूमती है, मुंह चूमती है, लाड़ प्यार करती है, फिर भी रोना नहीं बंद करते। अंत में माता ने कहा कि बेटे ध्रुव तुझे मेरी सौगंध, अब तू बता कि तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें किसी ने कुछ कहा? तब ध्रुव ने थोड़ा सा रोना बंद किया और कहा कि हाँ माँ, आज मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था तो कुछ गेंद को लेकर, बॉल को लेकर झगड़ा हुआ, और झगड़े में मेरे दोस्तों ने कहा कि आज के बाद तुम हमारे साथ नहीं खेल सकते। किस लिए? इसलिए कि तुम्हारे माँ को
तुम्हारे पिता ने राज्य से निकाल दिया है। कई बार ऐसा बच्चों के साथ हो जाता है। ठीक है, इतना माँ ने सुना, माँ ने गले से लगा लिया और वो कहा कि ध्रुव बेटे ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम घबराओ नहीं, तुम चिंता मत करो, तुम्हें किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं हुई। ध्रुव जी की ऐसी बात सुन करके मां घबरा गई, इस बालक पर क्या असर पड़ेगा। अब ध्रुव जी फिर रोने लगे, रोने ही नहीं बंद करते। माँ ने बहुत समझाया, बहुत प्रयास किया। अंततः ध्रुव जी कहते हैं कि माँ एक बात बताओ, सही सही बताना, झूठ मत बोलना, मेरे पिता ने तुम्हें किस अपराध के कारण राज्य से निष्कासित कर दिया, घर से निकाल दिया। बोले बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो अपनी स्वेच्छा से तुम्हारे लिए यहाँ पर रह रही हूँ, तुम्हें खुली आम हवा मिलेगी, सुंदर लोगों का आवागमन होता है, ऋषियों के बालक आसपास में हैं, इसलिए मैं यहाँ पर निवास करती हूँ। तब ध्रुव जी ने कहा कि अगर ऐसी बात है माँ, तो क्या मैं अपने पिता के पास जा सकता हूँ? क्या मैं अपनी पिता की गोद में बैठ सकता हूँ? माँ ने सोचा कि अरे ध्रुव ने क्या कह दिया, ये अगर जिद पर अड़ गया। क्यों? कहते हैं 3 हठ बहुत खराब होते हैं, राजहठ, तिरिया हठ और बाल हठ। स्त्री हट कर ले तो बड़ा मुश्किल मनाना है, जो भुगत भोगी होंगे उनको पता होगा। राजा हट कर ले बड़ा मुश्किल, और बालक हट कर ले, ये बाल हट है, हट कर लिया कुछ भी हो जाए मैं तो पिता की गोद में बैठूंगा। मां मुझे बताओ पिताजी कहां मिलेंगे? अब मां क्या करती, कैसे बताती? जब ध्रुव जी ने बहुत प्रयास किया तब मां कहती है कि ठीक है, यहां के जो राजा हैं इस राज्य के, वो ही तुम्हारे पिताजी हैं। राजा का नाम उत्तानपाद है। रास्ता दिखा दिया। अब ध्रुव जी वस्त्र धारण किए और नंगे पैर ही चल पड़े। मन में संकल्प है कि आज मैं पिता की गोद में बैठूंगा। मन में सोचते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। अब छोटा बालक है, अब बालक के मन में यही जिज्ञासा है कि जैसे पिताजी देखेंगे खुशी से झूम पड़ेंगे। माता ने जब भेजा तो बहुत ही संस्कार से भेजा। माँ ने कहा कि बेटे आप चिंता मत करना, वहाँ पर जाना, वहाँ पर पहले तुम्हें द्वारपाल मिलेंगे, उनको प्रणाम करना। तुम्हारी एक माता मिलेगी, उसको प्रणाम करना। तुम्हारा एक छोटा भाई है उत्तम, उसको गले मिलना। और तुम्हारे जो पिता हैं वो पिताजी अवश्य ही तुम्हें गोद में बैठाएंगे, ऐसा मन में विचार कर रहे हैं। माँ ने समझाया था कि तुम्हारी माँ सुंदर सुंदर खिलौने देगी, लाड़ करेगी, प्यार करेगी। यही मन में संकल्प लेकर ध्रुव जी जब पहुंचे राजभवन के मार्ग में, दरवाजे पर पहुंचे, देखा द्वारपालों ने एक छोटा सा नन्हा सा बालक सुंदर दौड़कर द्वारपाल द्वार पर आए। पूछा, तब उन्होंने कहा जो यहाँ के राजा हैं मेरे पिता हैं और मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। द्वारपाल समझ गए कि शायद ये महाराज का ही पुत्र, सुनीति का पुत्र है। और महाराज साष्टांग प्रणाम किया। ध्रुव जी ने द्वारपालों को चरणों में लेट गए, द्वारपालों ने उठाकर गले में लगा लिया। यह संस्कार होता है। धीरे 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 भवन के अंदर गए। सुंदर राज सिंहासन सजा हुआ है, उत्तानपाद राजा उसमें बैठे हुए हैं। और बैठे हुए उत्तानपाद राजा को जैसे ध्रुव जी ने देखा, ध्रुव जी जाकर वहां भी चरणों में गिर गए, साष्टांग प्रणाम किया।
ध्रुव जी ने देखा, अरे ये बहुत संस्कारी बालक है।